Good morning class again. Welcome back again in the new chapter of the grammar beta, chapter number 6. This belongs to, यानी आज हम पढ़ेंगे कौन सी चीज़ किस को belong, मतलब कौन सी चीज़ किसके लिए बनी हुई है या किसको मिलती है. ओके, लुक एट वॉट दीज चिल्ड्रन हैव ब्रॉट फ्रॉम होम. देखिए ये बच्चे अपने अपने घर से क्या लेकर आए. सिया हैज़ अ बुक, सिया के पास एक बुक है. पायल हैज़ अ क्रिकेट किट, पायल के पास एक पूरी क्रिकेट किट है. राम हैज़ अ कलरिंग बुक, और राम के पास एक कलरिंग बुक है. वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द बुक बिलोंग्स टू सिया, जो ये बुक है ये किसकी है, सिया की है, सिया को बिलोंग करती है. द क्रिकेट किट बिलोंग्स टू पायल, क्रिकेट किट पायल की है. एंड द कलरिंग बुक बिलोंग्स टू राम, कलरिंग बुक किसकी है, राम की. जैसे मैं कहूँ दिस पेंसिल बिलोंग्स टू मी, ये पेंसिल किसकी है, मेरी है. एंड दिस बुक ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, ये मेरी बुक है. वी कैन ऑल्सो राइट द सेंटेंसेज इन अनदर वे, हम सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बजाय इसके. दिस इज़ सियाज बुक, हम इसको लिख सकते हैं ये बुक किसकी है, सिया की. दिस इज़ पायल्स क्रिकेट किट, ये पायल की क्रिकेट किट है. दैट मीन्स राइटिंग लाइक दिस कि द क्रिकेट किट बिलोंग्स टू पायल, इस तरह लिखने के बजाय हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. दिस इज़ राम्स कलरिंग बुक, ये राम की कलरिंग बुक है. वी यूज़ एन अपॉस्ट्रोफी, दिस इज़ द साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी, मैंने आपको कई बार ये पढ़ाया बेटा. वी यूज़ एन अपॉस्ट्रोफी विद एन एस, हम एस के साथ हमेशा अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. टू शो दैट, ये दिखाने के लिए समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कोई चीज़ किसी की है. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन क्लास फर्स्ट. हाँ, वी यूज़ एन अपॉस्ट्रोफी, हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं विद एन एस, एस के साथ. टू शो दैट, ये दिखाने के लिए समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है. व्हेन वी वांट टू शो द ओनर और यूज़र, जब हम किसी ओनर या फिर यूज़र को दिखाना चाहते हैं. व्हेन वी वांट टू शो द ओनर, जब हम ओनर को दिखाना चाहते हैं और यूज़र या फिर यूज़र को ऑफ एनीथिंग, वी, हम क्या करते हैं, राइट द नाउन विच इज़ द ओनर और यूज़र. हम पहले लिखते हैं नाउन कि कौन सा ओनर है या फिर कौन सा यूज़र है. पुट एन अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद जो है हम उसके बाद क्या लगा देते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं आफ्टर द नेम. एंड नाम के जस्ट बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. देन ऐड एन एस, उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं आफ्टर द अपॉस्ट्रोफी. अपॉस्ट्रोफी के जस्ट बाद हम ओनर या फिर यूज़र के नाम के जस्ट बाद एस ऐड करते हैं, और एस से पहले हम अपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगा देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द हाउस ऑफ द गर्ल, लेकिन अगर हम इसको बिलोंग्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या कर देंगे, द गर्ल्स हाउस. ओके, दैट मीन्स गर्ल क्या है, ओनर है, और उसके हमने उसके नाम के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया, अपॉस्ट्रोफी के बाद एस, और फिर जो भी चीज़ है उसको बिलोंग करती. द टेल ऑफ द रैट, द रैट्स टेल. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. यूज़ एन अपॉस्ट्रोफी विद एन एस टू शो बिलोंगिंग्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. द ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, तो हम क्या कर देंगे, द एलिफेंट्स ईयर्स, मीन्स ये कान किसके हैं, एलिफेंट के, है ना. तो हमने पूरा सेंटेंस चेंज किया, क्या कर देंगे हम, द एलिफेंट्स ईयर्स, यानी ओनर के सबसे पहले नाउन लिखेंगे, राइट द नाउन. नाउन में हमने एलिफेंट लिखा, एलिफेंट के जस्ट बाद हमने कॉमा लगा के एस और उसके बाद ईयर्स कर दिया है. Now what you have to do is class second, you have to solve these questions number 2, 3, 4 and 5 and understand the concept and then solve the question. Without understanding please बिल्कुल भी गलत मत करिएगा. Now let's come to the next point. Let us look at some other rules. आइए कुछ और रूल्स भी देखते हैं. To form words that show belongings और possessions, यानी कुछ और वर्ड्स भी देखते हैं जो किसका है, उसको बिलोंग करता है और कैसे. ठीक है. When using the possessive form of a plural noun, जब भी हम possessive form यूज़ करते हैं plural noun में, that ends in s, जो कि s से एंड हो रहा होगा, put an apostrophe after the noun.
अपॉस्ट्रोफी जो है वो नाउन के बाद लग जाएगा। व्हेन वी यूजिंग द पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन, जब हम नाउन का पोजेसिव यानी प्लूरल फॉर्म जब हम नाउन का यूज़ करे होंगे तो दैट एंड विद एस, जिसके लास्ट में क्या आ रहा होगा, एस आ रहा होगा, यानी किसी भी नाउन के प्लूरल फॉर्म में एस लास्ट में आ रहा होगा, एस से एंड हो रहा होगा, तो हम जो अपॉस्ट्रोफी पुट ऑन करेंगे बेटा वो आफ्टर द नाउन यानी नाउन के जस्ट बाद, यानी दैट मीन्स एस के जस्ट बाद हम उसको पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स बुक, ठीक है, पोजेसिव फॉर्म में प्लूरल में नाउन के बाद यानी एस के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई है। द गर्ल्स बुक, द बेबीज क्लोथ्स, द टीचर्स नोटबुक्स। When using the possessive form of a plural noun that does not end with s, वो possessive form plural noun का जिसमें लास्ट में s नहीं आता, इसमें इस वाले रूल में s आ रहा था क्लास सेकेंड, एंड इन दिस रूल s is not coming. Put an apostrophe and an s after the plural form. For example, यानी अब हमें क्या करना है, जब हम कोई भी सेंटेंस जो प्लूरल फॉर्म में ख़त्म हो रहा है लेकिन उसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है, उस जगह पे हम अपॉस्ट्रोफी कब लगाएंगे, एंड एन एस आफ्टर द प्लूरल नाउन, यानी हम अपॉस्ट्रोफी को वापस से बीच में और एस को उसके जस्ट बाद लगाएंगे। ठीक है, द चिल्ड्रंस बैग्स, द वुमेन्स जैकेट्स, एस को हम यहाँ कर देंगे लास्ट में और यहाँ पे भी लगाएंगे। द मेन्स शूज़, ओके, दैट डज नॉट एंड इन एस। फिर से देख लीजिए, वो पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्लूरल नाउन का वो पोजेसिव फॉर्म जिसमें एस एंड नहीं हो रहा है, पुट एन अपॉस्ट्रोफी, पहले आप उस नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे एन एस, और उसके बाद एस लगाएंगे आफ्टर द प्लूरल फॉर्म, हर प्लूरल फॉर्म के बाद। ठीक है, नाउ री राइट ईच यूजिंग एन अपॉस्ट्रोफी विद एन एस, सबको लिखिए एस लगा के और अपॉस्ट्रोफी का साइन मार्क करके। डू क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।